नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 2023 में सोनी लिव पे एक सीरीज़ आई थी चमक और एक अच्छी सीरीज़ वो थी उस समय, लेकिन उस समय जो कहानी थी वो एक क्लिफ़हैंगर पे ख़त्म हुई थी। तो अब इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट, दूसरा सीज़न सोनी लिव पे आ गया है। इसका नाम रखा गया है चमक द कन्क्लूज़न। और दोस्तों इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर हैं, क्रिएटर हैं, वो हैं रोहित जुगराज। तो दोस्तों ये दूसरे सीज़न के सभी 6 एपिसोड मैंने देख लिए हैं, हालाँकि ये एपिसोड 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे के आसपास के हैं, लंबे हैं थोड़े और आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा। लेकिन दोस्तों अपनी बात शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों दूसरे सीजन की जो कहानी है वो वहीं से शुरू होती है जहां पहले सीजन में खत्म हुई थी। पहले सीजन में हमने देखा था कि एक उभरता हुआ रैपर है काला जो कि कनाडा से इंडिया आता है और यहां आकर के उसे पता चलता है कि उसके पिता एक बहुत ही मशहूर सिंगर थे जिनका कि कत्ल कर दिया गया था और अब वो रिवेंज लेना चाह रहा था। फिर कुछ घटनाक्रम होता है और आखिर में हमने देखा था कि पुलिस ने काला को गिरफ्तार कर लिया इस इल्जाम में कि उसने अपने घर में ड्रग्स रखा हुआ। तो दूसरे सीजन की कहानी अब वहीं से शुरू होती है और हम देखते हैं कि प्रताप जो कि काला के पिता तारा के मित्र हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं प्रताप म्यूजिक की, उसका नाम है तीजा सुर। तो प्रताप आते हैं, वो काला को छुड़ा के ले जाते हैं, अपने साथ उसको रखते हैं, उसको इज्जत देते हैं और यहाँ तक कि उसके गाने-वाने भी वो रिलीज़ करते हैं। तो एक तरह से अपने परिवार का हिस्सा वो उसे मान लेते हैं। लेकिन काला के मन में तो कुछ और चल रहा है। काला अब केवल हत्या का बदला नहीं लेना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि उसके पिता ने जो कंपनी शुरू की थी तीजा सुर, वो उसको कब्जा कर ले। वो ये चाह रहा है कि उसके पिता की जो लेगेसी थी, जो उनका एक नाम था, जो उनका एक सम्मान था, वो सब वो वापस लेकर के आए और इसके लिए फिर वो अलग-अलग तरह की योजनाएँ भी बनाता रहता है। तो दोस्तों दूसरे सीजन की जो कहानी है वो अच्छी है, अच्छे से लिखी भी गई है, डायरेक्शन भी आपको अच्छा दिखता है और इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न भी आपको दिखते हैं, कुछ डार्क सीक्रेट्स दिखते हैं विद इन द फैमिली, आउटसाइड द फैमिली। एक हत्याकांड तो है ही, उसका एक सस्पेंस है कि आखिर वर्षों पहले हुए इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया था या किसने इसके लिए साजिश की थी। तो काला इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ जो कहानी आपको दिखती है वो काफ़ी इंटेंस है, देख कर के मज़ा आता है, कुछ न कुछ चीज़ होती रहती है हमारे सामने में और इसके साथ ही जो दूसरा सीज़न है वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है। यहाँ आपको कई तरह के इमोशन दिखेंगे, मतलब काला का अपना इमोशन तो है ही, फिर उसका लव अफेयर भी है और फिर आप यहाँ ये देखते हैं कि प्रताप और उसका जो बेटा है गुरु, ये लोग भी एकदम लगे हुए हैं कि किसी तरह से अपनी कंपनी को और जो उनका एक कहिए कि बड़ा साम्राज्य है म्यूजिक इंडस्ट्री में, उसको वो बचा करके रखना चाहते हैं। हालाँकि प्रताप की इच्छा ये है कि कोई बाहरी इसमें न प्रवेश कर सके और जो पंजाबियत है, म्यूज़िक के माध्यम से वो अपनी कंपनी के ज़रिए वो बना कर के रखे। तो एक अच्छी कहानी आपको यहाँ ज़रूर ही दिखती है। और दोस्तों इस सीरीज़ में बहुत चीज़ें हैं जो ख़ास है। जैसे यहाँ जो म्यूज़िक है, ये भी एक कैरेक्टर है। बहुत सारा म्यूज़िक आपको सुनने को मिलता है और यहाँ कुछ नए गाने आते हैं, कुछ जो बहुत चर्चित पुराने गाने हैं पंजाबी के, वो बीच-बीच में आते रहते हैं और जिस तरह से उसका इस्तेमाल यहाँ कहानी में किया गया है, वो गज़ब का है। म्यूज़िक ऐसा है जिसको आप बार-बार सुन सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज़ को अगर कुछ चीज़ एलिवेट कर रही है, तो वो है कलाकारों की परफ़ॉर्मेंसेस। लेकिन उससे पहले जो कास्टिंग हुई है, वो कमाल की है। यहाँ ज़्यादातर कलाकार आपको पंजाबी या पंजाबी पृष्ठभूमि के नज़र आएँगे और ये एक कहिए कि बहुत ही अच्छी बात है।
क्योंकि जब जो कलाकार है, जो उस माहौल को समझ रहा है, उस तरह की भाषा वो एकदम सफाई से बोल रहा है, तो इसका एक असर पड़ता है। और जब कलाकार परफॉर्मेंस भी गजब की दे, तो बात कुछ और हो जाती है। जैसे यहाँ मनोज पाहवा आपको दिखते हैं। मनोज पाहवा के जो यहाँ कहिए कि कोई बहुत दमदार डायलॉग नहीं है, कभी वो लाउड नहीं होते, लेकिन छोटी-छोटी बारीकियों में जो उनकी अदाकारी है, वो देख कर के मज़ा आ जाता है। आप आराम से समझ सकते हैं कि मनोज पाहवा क्यों आज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ परमवीर चीमा आपको दिख रहे हैं, जो कि है काला, और उन्होंने गजब की अदाकारी की है। इसके अलावा आप गिप्पी ग्रेवाल को थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर है मोहित छाबड़ा, वो भी आपको दिखते हैं। लेकिन मोहित मलिक वो दूसरे सीजन में एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ रहे हैं, और जो एक एंटी हीरो का उन्होंने यहाँ किरदार निभाया है और जो उसके कैरेक्टर में चेंज आया है, वो कमाल का है। इसके अलावा देखिए ईशा तलवार हैं या फिर प्रिंस कंवलजीत सिंह हैं, और इन्होंने बहुत गजब का काम किया है। सुविंदर विकी हैं, बहुत मजे हुए कलाकार हैं। अकाशा सिंह को आप यहाँ देखते हैं, राकेश बेदी को देखते हैं। तो कलाकारों का चयन बहुत अच्छा किया गया है, और कलाकारों ने काम भी बहुत ही अच्छा किया है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मिल कर के इस सीरीज़ को एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाती है, एक बढ़िया सीरीज़ बनाती है। हालाँकि यहाँ कुछ रियलिटीज़ भी आप देखते हैं, जैसे कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, उसका एक काला सच आपको दिखता है, जहाँ की कास्टिंग काउच से लेकर के गला काट प्रतियोगिता तक दिखती है कि कंपनियाँ किस तरह से मनी मेकिंग में लगी हुई हैं, और जो कोई भी अगर स्टार बन जाए तो स्टारडम को भुनाने की एक होड़ यहाँ लगी होती है। तो इन सब अच्छी-अच्छी चीज़ों के साथ थोड़ी बहुत कुछ कमियाँ ज़रूर दिखती है इस सीरीज़ में। पहली तो ये कि कुछ दृश्य यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक या ओवर ड्रामेटिक लग सकते हैं। दूसरा कि यहाँ देखिए कि एक बड़े व्यक्ति पर गोलीबारी होती है, हालाँकि मैं नाम वगैरह नहीं लूँगा यहाँ, लेकिन जब उसकी जाँच का वक़्त आता है, तो पुलिस की भूमिका आपको कुछ नहीं दिखती है। एक व्यक्ति है जो कि अस्पताल में गोली चला देता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती, और यहाँ इस तरह की छोटी-छोटी कई चीज़ें आपको ज़रूर ही दिखती हैं। कुछ दृश्य आपको थोड़े-से लंबे लग सकते हैं, ख़ास करके जो फ्लैशबैक के दृश्य हैं, तो कई बार आपको स्ट्रेस्ड वो लग सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो एक बेहतरीन सीरीज़ है, एक अच्छी सीरीज़ है। पहला पार्ट अगर आपने देखा है तो दूसरा भी देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, और मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। ख़ास करके जो म्यूज़िक है उसको लेकर के, जो एक्टिंग है, और जो प्रोनंसिएशन है, जो लहज़ा पंजाबियत का दिखता है कलाकारों के अंदर, वो सब कमाल का है। और इसीलिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क देते हुए मैं इस सीरीज़ को दूँगा रेटिंग 4 की 5 में से। और देखिए दोस्तों, जहाँ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी-सी ऑकवर्ड है, जैसे यहाँ गाली-गलौज बहुत ज़्यादा है, और यहाँ कुछ किसिंग वगैरह के सीन है, तो हो सकता है कि फैमिली के साथ देखने में थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो। लेकिन आप इस सीरीज़ को बहुत कहिए कि मैं रिकमेंड करके कह रहा हूँ कि आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। और दोस्तों, आज मैं अपनी बात बस यही ख़त्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो में किसी और सीरीज़ के बारे में या कोई और इन्फॉर्मेशन ओटीटी के बारे में लेकर मैं आऊँगा। बस आपको करना ये है कि मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।